आपकी पार्टी द्वारा एक जिला परिषद कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है कि किस संबंध में क्या क्या बिंदु रखे गए इसमें परिचय। देखिए, 18 दिसंबर को ये देशव्यापी कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है। हम लोग विधानसभाओं का घेराव करेंगे। उसी पर लखनऊ की सरजमी पर 18 तारीख में लाखों लाख आदमी कांग्रेस पहुंचेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा 10-11 वर्षों से आप सबसे छिपा नहीं है। चाहे महंगाई हो, चाहे संस्थाओं का निजीकरण हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गिरती हुई कानून व्यवस्था हो, चाहे गिरती हुई स्वास्थ्य सेवाएं हो, आदि मुद्दों पर चर्चा करने से भी भाग रही है भाजपा, सदन से भाग रही है। चाहे विधानसभा का सत्र हो, चाहे पार्लियामेंट का सत्र हो, चर्चा हम कराना चाहते हैं। चर्चा वो कराना नहीं चाहती है सरकार। इस सब चीज़ों को लेकर के हम लोग लखनऊ की विधानसभा का घेराव के लिए तैयार हैं। बढ़ते हुए बिजली के दाम, फसल की बुवाई पर खाद न मिलना, बीज न मिलना, गन्ने का भुगतान न मिलना, छात्रों को नौकरी न मिलना, अस्पताल में दवाई न मिलना, थाने में न्याय नहीं मिलना, अदालत में न्याय नहीं मिलना, इस चीज के खिलाफ केवल खाली इनको हिंदू मुसलमान का राग अलाप करके देश को, जनता का जो है ध्यान भटका करके अडानी और अंबानी के प्रति उनकी जेबें मजबूत करना, देश को खोखला करने का काम जो चल रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी तन मन धन से पूरी ताकत के साथ पूरे देश में लड़ेगी। हिंदू मुसलमान की आपने बात करी तो आपसे पूछना चाहेंगे, अभी बीते 2 दिवस पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय ने एक जो अधिनियम था आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 उस पर रोक लगाई है। इस संबंध में क्या कहेंगे, सही है या गलत है? देखिए, वो अदालत का मामला है। अदालत पर टिप्पणी करना, अदालत का हम लोग स्वागत करते हैं। जो गलत होगा वो गलत कहा जाएगा, सही होगा सही कहा जाएगा, लेकिन इसको हम लोग स्पष्ट नहीं कर सकते इस तरीके से, है ना। लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी बड़ी हवेलियों के अंदर कहीं ताजमहल के नीचे खुदाई करिए, यहाँ पर मस्जिद थी, कहीं वहाँ मंदिर था, कहीं मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं, कहीं आगरा में ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं ढूंढ रहे हैं। ये ध्यान भटकाने की बात है। ये तो हमें आप सभी को विदित है। इस देश में सभी ने शासन किया भाई, मुगलों को शासन रहा, अंग्रेजों को शासन रहा, सबका शासन रहा। जिसका शासन रहा उसका अपना पहचान रही। अब पहचान खोदोगे तो देश से पुरातत्व विभाग से जानकारी ले लीजिए कहाँ क्या चीज थी। लेकिन इस समय जब से देश आजाद हुआ है तब से हमको संविधान की मर्यादा को रखते हुए, हर बात को ध्यान में रखे हुए, सबके साथ सबका विकास, हर जाति वर्ग का सम्मान, ये हमारा संविधान इजाजत देता है। और मानवतावादी धर्म को आप वार्षिक 1991 उस समय आपकी सरकार थी, 2014 की बीजेपी सरकार है, दोनों सरकारों ने इस अधिनियम को कुछ चीज ऐसे होते हैं, अदालत में ज्यादा हस्तक्षेप करना कोई सब। एक सरकार की इसमें स्कीम चल रही है, एक मुफ्त बिजली बिल बकाया योजना जी। इसमें सरकार कहीं ना कहीं जो भार है उस पर छूट देती है, मूलधन पर छूट नहीं देती जी। क्या इससे कोई उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है या केवल लॉलीपॉप दिया था? देखिए, उपभोक्ता भी 2 प्रकार का है। एक उपभोक्ता की मानसिकता बन गई है कि जैसे होने दो, जब छूट आएगी तब दे देंगे। तो सरकार, बिजली विभाग भी एक विभाग है, वो भी उसका एक सिस्टम अपना है चलाने का। तो अगर अधिभार भी एक मुफ्त वाला है कायदे से, तो हम ये कहेंगे अधिभार के अलावा मूल में भी थोड़ा बहुत रियायत होना चाहिए। इसकी हम लोग मांग रखेंगे, क्योंकि बहुत से उपभोक्ता है अधिभार से संतुष्ट नहीं होते हैं। कहते हैं 4 लाख का बिल है, 1.5 लाख छूट गया, हमें 2.5 देना ही देना है। तो हम चाहेंगे जितना भी अधिभार है वो सब एक मुफ्त में माफ होना चाहिए। और इस प्रकार से जो बढ़े हुए दाम हैं सरकार को ये भी वापस लेना चाहिए। और एक मुफ्त मतलब उसको समाधान दे देना चाहिए। कस्टमर को इस प्रकार से डील करना चाहिए विभाग को कि कस्टमर संतुष्ट होकर पूरा अदा ही कर दे, तब तो इसका लाभ है। सरकार द्वारा वर्तमान समय रिचार्ज मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि हमारे वर्तमान में जो घर में मीटर लगे हुए हैं वो कामयाब सक्सेस हुई है। हम इसके कट विरोध में हैं। हमने भारत भूषण कॉलोनी गोला में पटेल गली में एक भी मीटर नहीं लगने दिया। हमने पहले आप टेस्टेड मीटर लगवाइए और फिर इन मीटर में कमी क्या है ये बताइए हमको। ये सरकार की दोहरी नीति है। हमारे समझ से स्मार्ट मीटर की गति निश्चित रूप से तीव्र होगी। जबकि भाव भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। कहाँ 90-95 पैसे यूनिट बिजली थी, कहाँ 6 रुपये यूनिट हो गई 10-11 सालों में। तो काश्तकार हो, चाहे पढ़ने वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हम मतलब घरेलू हो,
तो ये सब बहुत ही तगड़े से एक तरीके से छलावा है बिजली विभाग का, उत्पीड़न है। कुछ दिन पूर्व दिल्ली संविदा कर्मचारियों ने ऐलान किया था कार्य बहिष्कार का जी, जो कि सरकार द्वारा एक प्रचार किया गया था कि जो है लाइट को निजी स्तर में पेश किया जाएगा जी। इसमें क्या देखिए, हम निजीकरण के विरोध में हैं। ये सारी संस्थाएं कांग्रेस शासन से चली आ रही हैं। जब से हम लोग गए हैं तब से बहुत सी चीजें 11 वर्षों 12 वर्षों निजीकरण कर दिया मोदी सरकार ने। जब निजीकरण ही हो जाएगा तो सरकार कहाँ चलेगी, सरकार कहाँ चलाएगी, और सरकार किसके बूते चलेगी? अभी प्राइमरी स्कूल ले लीजिए हाल, उनको निजीकरण करने जा रहे हैं। ये तो हम लोग इसके विरोध में हैं, निजीकरण के विरोध में है। पूंजी